उनको सर्जरी करवानी चाहिए कि वो अपना सर्जरी करवा के एक औरत बन जाए? क्या वो औरत बन के माँ बन सकेगी? मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया, आपके चैनल पे भी मैं वादे कह रही हूँ कि क्या नाम लेते हैं, एक औरत में होता है, एक मर्द में होता है, एक मैं क्या कहूँ आपके चैनल पे, उनको 2 नंबर हरकतें करने का बड़ा शौक होता है, ठीक है। और उनकी वैसे तो कोई, फिर मैं वही बात करूंगी तो अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 अजरी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट नादरीन। ट्रांसजेंडर एक्ट एक बिल पास हुआ हमारे पाकिस्तान के अंदर। तमाम सारे कमेंट्स भी कर रही है, बहुत सारी फेक खबरें भी चल रही हैं। उनमें एक ऐसा बिल पास हो गया जिसमें मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत के साथ शादी कर सकती है। मेरे साथ नगीना शराती साहबा मौजूद है जो कि एक ट्रांसजेंडर है। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि बेसिकली क्या मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। तो ये बिल जो पास हुआ है इसके बारे में ये क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो बिल पास हुआ है कि लोग कह रहे हैं, असल में बिल कुछ और पास हुआ है लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। आप इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मेरी राय ये है कि मैं सबसे पहले 42 का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी टीम ने मुझे आके मेरी आवाज़ आवाम तक लेके जाएंगे। तो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल राइट नहीं है जिसने भी ये बिल पास किया है या जिसने बिल पास करवाया भी है। तो मेरी नज़र में ये इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पे तो इम्पॉसिबल यहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता कि मर्द मर्द के साथ शादी करे, औरत औरत के साथ शादी करे। मैं एक्सेप्ट नहीं करती, इस ऐसे मुआशरे को मैं नहीं। बेसिकली जो बिल पास हुआ उसमें ये है कि अगर कोई औरत है वो समझती है कि मेरे अंदर कुछ फीलिंग जो है वो मर्द की हैं और मुझे जो सर्जरी करवानी चाहिए, सर्जरी करवा के मैं मर्द बन जाऊँ। अगर मर्द है तो वो समझता है कि मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी जो खसूसियत है, जो फीलिंग्स हैं वो औरत की हैं, तो वो सर्जरी करवा के अपनी मर्जी से जो है ना वो औरत बन सकता है। जबकि कानून इस चीज़ की इजाज़त भी दे रहा है, लेकिन कौम कहती है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई मर्द है, कुछ ऐसे ख्वाजा हैं जो बिल्कुल नामर्द नहीं होते। इस बात से आप मुतफिक हैं? ये बात हकीकत है। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मैं उस कानून को नहीं मानती, ठीक है, पाकिस्तान का कानून, मैं इस कानून को नहीं मानती क्योंकि इस कानून के दायरे में वो भी लोग हैं जो अच्छे घरों, अच्छी फैमिली से रिलेटेड हैं, जो इन बातों को नहीं मानते। मैं उनको नहीं मानती। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये कानून पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कानून, ये बिल लोगों को पता ही नहीं है, अभी तक किसी को यही नहीं पता कि बिल क्या, किस लिए पास हुआ है, किस चीज़ का बिल पास हुआ है। मुझे आप आए ना, इंटरव्यू करें, आप किसी से यही पूछ के मुझे बता दें कि ये बिल किस चीज़ का कौमी असम्बली में पास हुआ है। बस ये जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान है, जैसा इनको बोला जाए वैसा ये लोग कर लेते हैं। और यही बात जो इनमें आप पूछ रहे हैं सवाल के, इनमें कुछ मर्द भी होते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, ये ख्वाजा सरा की तीन किस्म के होते हैं ये लोग। इनमें औरतों में भी होते हैं, मर्दों में भी होते हैं, और एक पैदाइशी जिसे बोला जाता है कि माँ के पेट से होते हैं ख्वाजा सरा। कुछ इस तरह की ख्वाजा सरा होती, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जिन्स वादा नहीं होती, मतलब कि उसका पता नहीं चलता कि ये मर्द है ये औरत है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों एक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक इंटरव्यू किया था जिसमें एक इदारा है, वो कहते हैं कि जब बच्चा 4 साल का होता है तो उसके दिमाग में एक केसर बनता है जिसकी वजह से अगर वो बिल्कुल सही मर्द भी है या लड़का है तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो फीलिंग्स हैं वो औरत की आने लग जाती हैं। वो कहते हैं कि हम फ्री इलाज करेंगे, उसका पहले मुकम्मल उसका एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर से इसको गुजारने के बाद अगर वो हमें पता चला कि ये वाकई इसके अंदर जो खसूसियात जो औरत की ज़्यादा है, तो फिर हम उसकी सर्जरी करवा के या सर्जरी करके उसको औरत बना देंगे। तो क्या आप समझते ये बात सच है कि इस तरह होता है? वाहदहु ला शरीका लहू, ये तो अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल शिरक वाली बात है। ये लोग गलीज और जाहिलियत लोग हैं, मैं इन्हें नहीं मानती, मैं इनकी बातों को ही नहीं मानती। देखें, एक अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया है, चाहे वो मजूर है चाहे वो अच्छा बलल, वहदहु ला शरीका लहू, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। ये फिर भी शरीक बनने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया में इतने अजाब, आफतें, मुसीबतें हम पे आती हैं, हम लोग फिर भी नहीं समझते। साइंस है ना पाकिस्तान की, ये जैसे मर्जी कर सकते हैं, ये मर्द को औरत बना सकते हैं, औरत को मर्द बना सकते हैं।
पर मैं ये जानती हूँ कि जब रोज़े महशर अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाएंगे, इनकी बिल्कुल बख्शिश नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की बनाए निज़ाम को, कुदरत के बनाए निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं, दुनिया में फसाद फैला रहे हैं। मुसलमानों को पता ही नहीं है कि यहूदी लोग हम में क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करे, इनको कोई पहचान तक नहीं जाएगी दुनिया में। आपने बताया कि जो ख्वाजा साहब जब बच्चा पैदा होता है तो वो 3 किस्म के ख्वाजा साहब होते हैं, जिसमें एक जो है वो औरत भी ख्वाजा साहब हो सकती है। तो जो मर्द ख्वाजा साहब मतलब कि जो मर्द भी होता है उसके अंदर कुछ खसूसियत जो है वो फीलिंग औरत की आती हैं, वो अपना उनको सर्जरी करवानी चाहिए कि वो अपना सर्जरी करवा के एक औरत बन जाए? क्या वो औरत बन के माँ बन सकेगी? मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया, आपके चैनल पे भी मैं वाज़ेह कह रही हूँ कि क्या नाम लेते हैं, एक औरत में होता है, एक मर्द में होता है, एक ट्रांसजेंडर होता है। ट्रांसजेंडर का मतलब किसी को पता ही नहीं है। जो मर्द में होता है उसको बोलते हैं गे, जिनके लिए ये कानून है यूरोप ममालिक में, उनके लिए कानून है, वो गे होते हैं। उनको अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या कहूँ आपके चैनल पे, उनको 2 नंबर हरकतें करने का बड़ा शौक होता है, ठीक है। उनकी वैसे तो कोई, फिर मैं वही बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगता, समझ जाएंगे आप भी। तो उनको वो 2 नंबर काम करने का शौक होता है, उनसे कोई वैसे करता ही नहीं है। वो फिर लेते हैं ट्रांसजेंडर वाला रूप, ठीक है, वो ये तरीकाकार बना के तो ये काम करते हैं गलतकारी, और बदनाम बेचारे ट्रांसजेंडर है, और तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जिन्होंने ये कानून पास किया है, हमारे जो कुछ सियासतदान हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, मैंने मैसेज तो नहीं देना था, पर मेरी देना मजबूरी है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखती हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और इस्लाम से प्यार भी करती हूँ। ये जिसने मुझे लोगों को मैसेज दिया ना, ये लड़का लड़के के साथ शादी करना चाहता है, लड़की लड़की के साथ शादी करना चाहती है, तो मुझे तो लगता है कि वो भी, जिसने बिल ये पास करवाया, मुझे तो लगता है वो भी ट्रांसजेंडर ही है, चाहे वो श्री हो है जिसने पास करवाया, वो मुझे ट्रांसजेंडर ही लगता है, क्योंकि उसने अपनी सर्जरी चेंज की हुई है। अगर वो मुसलमान होती तो पाकिस्तान में ये कानून कभी ना वो पास करवाती। तो मेरा तो यही पब्लिक को कहना है कि वो खुद ट्रांसजेंडर है। आप अपने लिए, अपनी पूरी टीम के लिए, आपकी जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से कानून को या हुकूमत को भी मैसेज देना चाहें कि आप लोगों के लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए? छोटा सा मैसेज है, चंद मिनट स्किन का, वो आप दीजिए। मैं तो अपनी पाकिस्तान की आवाम से, बहनों से, भाइयों से यही इल्तिजा करती हुई अलविदा कहूँगी कि माँ बाप की इज्जत करें, और खुदारा ये जो जाहिलियत है, यहूदियों का ये फसाद है, वो पाकिस्तान में प्लीज़ आप इसके पीछे ना चलें। और पाकिस्तान हमारा एक इस्लामी मुल्क है, आप जहन से ये तो सोचो, मर्द के साथ कैसे शादी कर सकता है। और हुकूमत हमारी को ये चाहिए कि ये जाहिलियतपन, ये बातें गंदी ये जो करते हैं बिल पास करने वाली, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जिस तरह के बिल मत पास करें, ठीक है। और हमारे राइट्स पे जो लोग काम करें, मैं उनकी भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ख्वाजा सराओं के बारे में कुछ नहीं सोचती, इसलिए बेचारे सड़कों पे, गलियों में, कोठों पे मजबूर हैं ये इस तरह के काम करने में। और जिसके घर बच्चा पैदा होता है, अल्लाह की तरफ से उन माँ बाप को मेरा ये मैसेज है कि खुदारा अपने बच्चे को इतना प्यार दें दुनिया में कि वो किसी चीज़ की कमी महसूस ना करे, वो इन बेरंग गलियों में मत खो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आपने नगीना शहजादी की बात सुनी। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि अगर खुदा ना खासा किसी के घर पे ख्वाजा सराब पैदा हो जाता है तो वो नफरत की वजह से अपना घर बार छोड़ता है। जब उनको प्यार कहीं और से मिलता है तो जाहिर सी बात है, जब इंसान को किसी जगह से इज्जत मिलती है तो इंसान हमेशा वही रास्ता इख्तियार करता है। अगर उसको उसके घर में उसके बहन भाई, उसके माँ बाप उसको इज्जत दें तो मेरे ख्याल में कभी भी वो अपना घर नहीं छोड़ेगा। छोड़ता सिर्फ इस वजह से ही है, और क्योंकि वो ख्वाजा सरा है, तो कि वो जो उसके माँ बाप है उससे नफरत करना ही शुरू कर देते हैं, बहन भाई नफरत करना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो उसकी सोच थी, वो चाहता था कि मैं खुद ख्वाजा सरा बनूं? उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। अगर अल्लाह ताला की तरफ से वो पैदा हो ही गया है तो आप उसके साथ ये जुल्म ना करें, बल्कि जिस तरह बाकी बेटों के साथ, बेटियों के साथ आपका रवैया होता है, उसके साथ भी इस तरह का रखें, ताकि वो बाहर जब निकलता है तो फिर आप लोगों की इज्जत भी खराब होती है, फिर आप लोगों को गिले शिकवे भी होते हैं कि ये हमारी इज्जत भी खराब कर रहा है। तो इसकी गलती जो इसकी वजह भी होती है वो भी सबसे बड़ी उसकी माँ बाप ही, उसके बहन भाई होते हैं। इसके साथ ही अपने मेहरबान उमैर अली को इजाजत दीजिए और देखते रहिए 42 HD।